हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंडीशनल स्ट्रक्चर की थर्ड टाइप देखेंगे और वो हमारे पास है इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट कैन बी यूज टू चूज वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम मैनी ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स। यानी कि ये स्ट्रक्चर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं और आपने किसी एक ब्लॉक को चूज़ करना है, तब हम इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। It is used when there are many options and only one block of statement should be executed on the basis of a condition। कि हमारे पास बहुत सारे options हैं, बहुत सारे हमारे पास choices अवेलेबल हैं, लेकिन एक कंडीशन की बेस के ऊपर हमने किसी एक चॉइस को चूज़ करना है, तब हम इफ़ एल्स इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। एक फ्लो चार्ट की मदद से इसको समझते हैं। ये बेसिकली इस इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट होगा कि सबसे पहले हम चेक करेंगे अपनी कंडीशन 1। अगर ये कंडीशन 1 हमारे पास ट्रू होती है तो हम ब्लॉक 1 को एग्जीक्यूट करेंगे और ब्लॉक 1 को एग्जीक्यूट करने के बाद हम बाकी तमाम स्टेटमेंट्स को स्किप करके यहाँ पर बॉटम के ऊपर चले जाएंगे, हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरी कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है तो हम कंडीशन 2 पे चले जाएंगे और इसको चेक करेंगे कि ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो हम ब्लॉक 2 को एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। अगर कंडीशन 2 भी हमारी फॉल्स हो जाती है तो हम कंडीशन 3, कंडीशन 4, कंडीशन 5 इस तरह से चलते जाएंगे यहाँ तक कि हमारे पास लास्ट कंडीशन n आ जाएगी। अब हम अपनी लास्ट कंडीशन को चेक करेंगे। अगर तो ये लास्ट कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो हमने इस लास्ट ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी इन तमाम कंडीशन में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है कि हमारे पास ये जो एल्स वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये एल्स वाला पार्ट है, ब्लॉक n+1। तो हम इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो जाएगा। यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास बहुत सारी कंडीशन होती हैं। जो कंडीशन ट्रू होगी उसके रेलेवेंट ब्लॉक को हम एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज हम आगे चले जाएंगे। और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम अपने एल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो जाएगा। इसका सिंटैक्स देखें कि प्रोग्राम के अंदर आप इसको किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे इफ़ कंडीशन, ये आपकी पहली कंडीशन होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक 1 को एग्जीक्यूट कर दो। आगे आप लिखेंगे एल्स इफ, कि ये आपकी दूसरी कंडीशन होगी। अगर ये दूसरी कंडीशन ट्रू है तो आप ब्लॉक 2 को एग्जीक्यूट करते जाएंगे। इस तरह से आप मल्टीपल एल्स इफ का इस्तेमाल करके मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। आगे आप लिखेंगे एल्स इफ फिर कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप ब्लॉक n को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो अगर इन तमाम कंडीशन में आपकी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आप लिखेंगे एल्स और फिर एल्स वाला जो ब्लॉक होगा आप उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। इस तरह से बेसिकली आप अपने प्रोग्राम के अंदर इफ़ एल्स इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं। द टेस्ट कंडीशन इन इफ एल्स स्टेटमेंट विद मल्टीपल अल्टरनेटिव्स आर एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंस until a true condition is reached। कि इस इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं और हम इन कंडीशंस को 1 बाय 1 करके चेक करते हैं तब तक जब तक हमारे पास कोई ट्रू कंडीशन नहीं आ जाती। इफ़ अ कंडीशन इज ट्रू द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग द कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड। वही बात जो हमने पहले की है, अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है तो उसके रेलेवेंट ब्लॉक को हम एग्जीक्यूट कर देंगे। द रिमेनिंग ब्लॉक्स आर स्किप्ड, और बाकी के जो ब्लॉक्स होंगे वो हम स्किप कर देंगे। इफ द कंडीशन इज फॉल्स द ब्लॉक स्टेटमेंट फॉलोइंग द कंडीशन इज स्किप्ड। और अगर कोई कंडीशन फॉल्स होती है तो हम उसके रेलेवेंट ब्लॉक को स्किप कर देंगे और अगली कंडीशन पे चले जाएंगे। द स्टेटमेंट आफ्टर द लास्ट एल्स आर एग्जीक्यूटेड इफ ऑल कंडीशंस आर फॉल्स। कि ये वाली जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है ये तब एग्जीक्यूट होगी जब ऊपर वाली तमाम की तमाम कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएंगी। चलें इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। Write a program that inputs test score of a student and displays his grade according to the following criteria। कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम स्टूडेंट से उसका टेस्ट स्कोर पूछेंगे और चेक करेंगे कि उसका ग्रेड क्या है। और क्राइटेरिया कुछ यूँ है, ये हमारे पास क्राइटेरिया है कि अगर टेस्ट स्कोर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 90 है तो ग्रेड A होगा। अगर वो 80 और 89 के दरमियान है तो उसका ग्रेड B होगा। 70 और 79 के दरमियान है तो ग्रेड C होगा। 60 और 69 के दरमियान है तो ग्रेड D होगा। और अगर बिलो 60 है हमारे पास उसका स्कोर तो वो उसका ग्रेड F होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ये मल्टीपल हमारे पास चॉइसेस अवेलेबल हैं।
तो जब आपके पास मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमने इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है। प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। ये इस प्रोग्राम को बेसिकली हमारे पास कोड होगा, इसको समझेंगे हम। प्रोग्राम की बॉडी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है इंटीजर स्कोर। हमने एक वेरिएबल ले लिया स्कोर, जिसके अंदर हम स्टूडेंट का जो स्कोर है वो स्टोर करवाएंगे। आगे हम लिख रहे हैं सी आउट सीन, यानी कि हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं एंटर योर टेस्ट स्कोर। जो भी यूज़र एंटर करेगा स्कोर, वो स्कोर वेरिएबल के अंदर हम इसको सेव करवा देंगे। लेट्स सपोज यूज़र एंटर करता है 65, तो ये जो 65 है ये स्कोर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। सबसे पहले वो चेक करेगा क्या इफ़ स्कोर ग्रेटर दैन इक्वल टू 90 है, क्या स्कोर 90 से ग्रेटर है। नहीं, हमारी सिचुएशन के अंदर स्कोर 90 से ग्रेटर नहीं है और ना ही 90 के इक्वल है, तो योर ग्रेड इज़ ए, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट हम नहीं करेंगे, हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन पे चले जाएंगे। और वो कंडीशन हमारे पास है, क्या जो हमारा स्कोर है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 80 है। ऐसा भी नहीं है, ये कंडीशन भी हमारे पास फॉल्स है, तो हम इसको भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन में चले जाएंगे। क्या स्कोर हमारे पास ग्रेटर दैन 70 है इस कंडीशन के मुताबिक? नहीं, हम इसको भी स्किप कर देंगे। अगर आप इस कंडीशन को देखें, एज इफ स्कोर ग्रेटर दैन इक्वल टू 60, क्या हमारा जो स्कोर है वो ग्रेटर दैन 60 है? जी हाँ है, कि हमारा स्कोर 65 था और हमारी ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो गई है। अब जो कंडीशन ट्रू होगी उसके रेलेवेंट स्टेटमेंट को हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देंगे, यानी कि आप स्क्रीन के ऊपर शो कर देंगे योर ग्रेड इज़ डी। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है ये ख़त्म हो जाएगा। अब लेट्स सपोज यूज़र ने यहाँ एंटर किया होता 45। अगर यूज़र 45 एंटर करता तो आपकी इन तमाम कंडीशन में से कोई भी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती। तो जब कोई भी कंडीशन ट्रू ना होती तो हम अपने इस एल्स वाले कोड को रन कर देते, एल्स वाली स्टेटमेंट को रन कर देते, और वो था योर ग्रेड इज़ एफ। और यही हमने अपने फ्लो चार्ट के अंदर डिस्कस किया था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कब करते हैं और प्रोग्राम के अंदर आप इसको किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आज तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।